ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 6 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। सेक्शन 6 हमें बताता है चेक की डेफिनेशन। चेक क्या होता है वो सेक्शन 6 में डिफाइंड है। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझते हुए अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहली बात तो चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। लेकिन ये जो है एक स्पेसिफाइड बैंक के नाम पे होता है, मतलब आपकी अगर आप चेक देखोगे तो आपके उस चेक पे आपके बैंक का नाम लिखा होगा, तो ये एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉन होता है। ठीक है। ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ये जो है हमेशा ही डिमांड पे पेबल होता है। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक वही जो आप पेपर के फॉर्म में देखते हो उसे हम लोग ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। एंड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये पेपर के फॉर्म में भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है, दोनों फॉर्म में ये हो सकता है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते जो हमने पढ़ा। चेक क्या होता है? चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि पेबल ऑन डिमांड होता है। ठीक है, हमेशा जो है वो पेबल ऑन डिमांड ही होगा। स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, यानी कि जो पेपर वाला जो चेक आप लोग देखते हो, जो चेकबुक होती है वो, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये हो सकता है। पार्टीज कौन कौन सी होती हैं चेक की? तो 6 पार्टीज होती हैं। 3 सर्टेन पार्टीज होती हैं। ये तीनों जो होती हैं ये सर्टेन होती है, मतलब ये तो होंगी ही होंगी, बाकी ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन हम इन टोटल पढ़ते हैं कि कितनी पार्टीज होती हैं। तो 6 पार्टीज होती हैं। ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, होल्डर, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। इन सब की डेफिनेशन तो अब तक समझ में आ गई होगी फिर से, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारी डेफिनेशन। तो सबसे पहला है ड्रॉर की डेफिनेशन। पर्सन हु राइट्स द चेक, जो चेक बनाता है उसे हम लोग ड्रॉर कहते हैं। ड्रॉई इन द केस ऑफ अ चेक इज ऑलवेज अ बैंक ऑन विच अ चेक इज ड्रॉन। ड्रॉई चेक के केस में कौन होता है? हमेशा एक बैंक ही होती है। तो ड्रॉर कौन हुआ? जो चेक बनाता है। ड्रॉई वो इंसान। ड्रॉई क्या हुआ? ड्रॉई इज इक्वल्स टू बैंक। ठीक है। पेई कौन होता है? पर्सन हु इज टू रिसीव द पेमेंट फॉर द चेक। पेई वो इंसान है जो पेमेंट रिसीव करेगा। ठीक है। होल्डर, पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द चेक। होल्डर वो पर्सन है जो कि लीगली एंटाइटल्ड है, जिसके पास उस चेक का पोजेशन है, उसे हम लोग होल्डर कहते हैं। लेकिन वो पोजेशन जो है वो लीगली एंटाइटल्ड होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंडोर्सर कौन है? पर्सन हु एंडोर्सेस द चेक इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन के लिए चेक को बनाता है, एंडोर्स करता है, उसे हम लोग एंडोर्सर कहते हैं। एंडोर्सी वो जिसके लिए वो चेक एंडोर्स किया गया है। तो ये 6 पार्टीज होती हैं। अब इसमें एक चीज जानने वाली है, जैसा कि हमने देखा इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि चेक जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो इसमें सिर्फ सारे फीचर्स, जो इसेंशियल फीचर्स हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे, वही सेम सारे फीचर्स हैं। बस 2 फीचर्स का जो होता है इसमें डिफरेंस है। वो क्या कि जो चेक है वो हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉन होगा और हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा। ठीक है, फिर भी एक बार सारे फीचर्स हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है राइटिंग। हमेशा ही चेक इन राइटिंग होगा, वर्बल फॉर्म में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, इट मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है। एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मस्ट बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। कोई भी कंडीशंस नहीं होती हैं कि आप अगर ये सर्टेन चीज होगी तभी ये चेक को ड्रॉ करा सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। Drawn on a specified banker, always drawn on a bank. The name of the bank must be specified on the check. नाम हमेशा चेक पर एक स्पेसिफाइड बैंक का लिखा ही होगा। साइंड बाय द ड्रॉर, ऑब्वियस सी बात है कि जो वो बना रहा है, ड्रॉर कौन हुआ? जो चेक बना रहा है, तो उसका सिग्नेचर जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक चेक मस्ट बेयर डिजिटल सिग्नेचर। अगर इलेक्ट्रॉनिक चेक है तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स भी होंगे। ऑर्डर टू पे सर्टेन सम, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सर्टेन सम पे करने के लिए हम चेक देते हैं, तो वो होना चाहिए पेबल ओनली इन मनी। हमेशा ही सिर्फ वो मनी के लिए ही पेबल होगा। पेबल ऑन डिमांड, हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा, तुरंत के तुरंत आप उसको इन कैश करा सकते हो। सर्टेन 3 पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई एंड द पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 3 पार्टीज तो रहेंगी ही रहेंगी, ड्रॉर, ड्रॉई एंड द पे। दे शुड बी मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट में जरूर से जरूर मेंशन होंगे। इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक पे जरूर से जरूर मेंशन होंगी। प्रेजेंटेड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। इन इंडिया द चेक शुड बी फॉर पेमेंट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन इट।
जो डेट दी हुई है, ठीक है, उस डेट से 3 महीने तक आप बैंक में चेक लगा सकते हो, उसके बाद वो चेक जो है इनवैलिड हो जाता है। इंडिया में यही रूल है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चेक का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।